बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए कि सेल कब शुरू हुई और सेल की असल तारीख या हिस्ट्री क्या है, और जानिए कि ब्लैक फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। मैं हूं तूबा दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNN। हमारी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पे जो सुर्ख निशान नज़र आ रहा है उसे छू दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपका ये फैसला आपके लिए मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। ज़ैलिन सिल्वर के बॉर्डर पर एक छोटा सा टाउन है। ये शहर शू कंपनी के मालिक थॉमस बाटा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाटा को चेक के लोग बाटा भी कहते हैं, लेकिन ये लिखा बाटा जाता है। सन 1880 में महज एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोचियों के चंद घर थे। ये लोग जूते बनाते और इससे रोजी रोटी कमाते थे। थॉमस बाटा इन मोचियों का बेटा था। बचपन से ये ज़रा मुख्तलिफ बच्चा था। ये देख रहा था कि इसके ख़ानदान के लोग 400 साल से जूते बना रहे, और जब शादी का ये पेशे में इनके दर्जनों नस्लें ख़त्म हो गई है। थॉमस बाटा ने फैसला किया कि महज मोची बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। चुनांचे इसने अपनी बहन आना और भाई एंथनी के साथ मिलकर 1854 में बाटा नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई। इस दौरान ज़ैलिन एक इंतहाई पसमानदा गांव था। तमाम गलियां कच्ची थी और इस गांव तक ट्रेन की पटरियां भी नहीं बिछी थी, लेकिन इसके बावजूद थॉमस बाटा ने वहां फैक्ट्री की बुनियाद रखी और इसकी फैक्ट्री शुरू हुई, और ये महज 10 लोगों में काम करना शुरू हुई। लेकिन फिर इन 10 लोगों को 100 होते हुए देर नहीं लगी। बाटा की रिवायत तो जब शादी के बजाय मशीनों पे शिफ्ट होता चला गया, और यूं बाटा कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती चली गई। बाटा एक विजनरी शख्स था। इसने महसूस किया कि चमड़े से जूता बनाना मुश्किल भी है, और ये जूते सख्त भी होते हैं और भारी भी होते हैं। चुनांचे इसने 1896 में पहला कैनवस शूज़ बनाया। ये जब साजी में एक इनकलाब था। कैनवस शूज़ हल्का भी था और सस्ता भी। सन 1899 में ज़ैलिन में रेल की पटरी भी बिछ गई और ये गांव बड़े शहरों के साथ मुंसलिक हो गया। बाटा ने अपनी फैक्ट्रियां रेलवे लाइन के करीब शिफ्ट कर दी और धड़ाधड़ जूते बनाने लगा। इसने सन 1900 में भाप के प्रेशर से चलने वाली पहली मशीन लगाई, और ये जल्दसाजी की सनत जदीद दौर में दाखिल हो गई। थॉमस बाटा ने सन 1903 में पहला वर्कशॉप बनाया, और इस वर्कशॉप ने जूतों की नई नई मशीनें बनाना शुरू कर दी, और यूं जब साजी की नई नई मशीनों का बानी भी बन गया। सन 1903 में और सन 1904 में इसने सफ़र भी शुरू कर दिया। ये जर्मनी गया और फिर अमेरिका गया। इसने जर्मनी और अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों के दौरे किए और इनके निज़ामों का मुताला किया। इसने फोर्ड मोटर कंपनी का दौरा किया और वहाँ पे हैंड फोर्स से हज़ारों वर्कर को हैंडल करना भी सीखा। ये अमेरिका से वापस आया तो ये समझ चुका था कि अगर मैं बाटा कंपनी को बैनुल-अक़वामी ब्रांड बनाना है तो फिर मुझे ज़ैलिन को बदलना होगा। मैं अपने वर्कर्स को गांव के कल्चर में रहकर बाटा को इंटरनेशनल शक्ल नहीं दे सकूंगा। थॉमस ने वापस आकर पूरे ज़ैलिन को अपनी जिम्मेदारी बना ली, और इसने गांव में टेलीफोन लगाया और तमाम घरों को टेलीफोन के साथ मुंसलिक किया। इसने गांव के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शुरू किया। पूरे गांव और फैक्ट्री के ड्रिगर स्टेशन बनाए और फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स के लिए घर भी बनाए। बाटा ने गांव में सिनेमा भी बनाया, जिसमें गांव के लोगों के लिए हफ्ते में 2 फिल्में दिखाई जाती थी। बाटा ने पूरे ज़ैलिन की शक्ल बदल दी। बाटा कंपनी सन 1914 तक 400 मुलाजिम के साथ इलाके की सबसे बड़ी फार्म बन चुकी थी। सन 1914 में पहले जंग अजीम शुरू हुई और जंग अजीम कंपनी के लिए तरक्की का पैगाम लेकर तुलू हुई। बाटा ने सन 1910 में पहला फौजी बूट बनाया, और बाटा ने नौजवान फौजियों के लिए 50,000 बूट बनाने का ऑर्डर मिला। बाटा ने ये ऑर्डर पूरा करने के लिए अपनी एक ट्रेनें बनाई और फैक्ट्रियों की तादाद में इजाफा किया, और इसकी
मुलाजिम 4000 तक पहुंच गए। ये रोजाना 6000 जूते बनाने लगे और इसके जूतों में खुसूसी ट्रेनों के जरिए मुख्तलिफ फौजियों के यूनिट में पहुंचने लगे और यूं देखते ही देखते यूरोप का सबसे बड़ा शू मेकर बन गया। बाटा सन 1917 में चेक और स्लोवाक में 18 शॉपें खोली और ये आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर जूते फराहम करने लगा। सन 1918 में जंग का खात्मा हुआ और बाटा के लिए माशी बहरान लेकर आया। बाटा फौज के लिए रोजाना 6000 जूते बना रहा था। ये सप्लाई अचानक बंद हो गई। इस वक्त इसकी फैक्ट्री में 6000 मुलाजिम काम करते थे। बाटा के लिए इन सबको तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। इसने इसका आम हल ये निकाला कि आम खरीदार की शक्ल में इसका हल निकाला। बाटा ने अपने जूतों में 40% कमी कर दी और यूं पूरे यूरोप में धड़ाधड़ दुकानें खोलना शुरू कर दी। ये बाटा की पहली सेल थी। सेल का आगाज सन 1921 में हुआ था। दूसरे जंग अजीम तक बाटा की कंपनी ज़ैलिन में 86 फैक्ट्रियां लगा चुकी थी। इसने ज़ैलिन में 10 किलोमीटर दूर जहाज़साजी की फैक्ट्री भी लगाई थी, जिसमें 6 नशस्तों के छोटे छोटे जहाज बनते थे। थॉमस बाटा 12 जुलाई सन 1932 में हवाई जहाज के हादसे में इंतकाल कर गया, लेकिन मरने से पहले ये ज़ैलिन की तमाम सड़कें पक्की करा चुका था। ये ज़ैलिन की शरह ख्वांदी में 100% तक कर चुका था। ये पूरे शहर के लिए बिजली, पानी, टेलीफोन की सहूलत दे रहा था और शहर में हर शख्स रोजगार था। बाटा ने शहर में 16 मंजिला इमारत बनवाई थी। ये यूरोप की सबसे बुलंद इमारत थी। ये इमारत आज तक कायम है। और इसी तरह हम बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे की कि ब्लैक फ्राइडे क्यों बनाया जाता है। ब्लैक फ्राइडे का आगाज सन 1980 में मगरिबी रियासत में शुरू हुआ। ब्लैक फ्राइडे दरअसल मगरिबी त्यौहार क्रिसमस की शॉपिंग का नाम है। अमेरिका और तमाम मगरिबी ममालिक के दुकानदार और कारोबारी हजरात अपनी शॉपिंग मॉल पे गैर ज़रूरी डिस्काउंट के साथ सेल लगाते हैं। मसलन कि अगर आपको आम दिनों में एक चीज़ $100 की मिलती है तो वो कस्टमर इन दिनों में आधी कीमत में ले सकते हैं, यानी इसमें ये लोग $50 में ले सकते हैं। इसका मकसद ये कि हर ख़ास आदमी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर कर अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस खुशी के साथ मना सकें। दुनिया में दूसरी जगह इसका आगाज़ कब हुआ? जब ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई। या ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग को फैलाने में देखा जाए तो काफ़ी हद तक कि ब्लैक फ्राइडे का ही हाथ है। दुनिया में दूसरी जगह इसका आगाज जब हुआ जब ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई। या ये भी कह सकते हैं कि फैली ऑनलाइन मार्केटिंग देखा जाए तो काफ़ी अरसे तक नहीं चल सकी, पर हर साल की जाने वाली सेल ने इसे खास बना दिया। अब दुनिया भर में हर जगह सेल लगती है, चाहे वो कोई त्यौहार हो या वेदर हो, हर जगह ब्लैक फ्राइडे लगता है। और इसी तरह देखा जाए तो वाइट फ्राइडे भी, वो वाइट सैटरडे भी अब मनाने लगे। ये इसी तरह सेल लगती है और हम इस सेल में हज़ारों चीज़ें, हज़ारों शॉपिंगें करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए बनी थी कि नहीं। लेकिन ये ब्लैक फ्राइडे ने अब हर जगह लगाई जाती है, चाहे वो मुसलमान कंट्री हो या मगरिबी कंट्रियाँ हो, ब्लैक फ्राइडे मनाते हैं। अब ये हमें सोचना चाहिए इस्लामी कंट्रियों के कि फ्राइडे हमारे लिए क्या मखसूस दिन है और क्या अहम दिन है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को आज समझ आ चुका होगा कि ये सेल कब लगना शुरू हुई। बाटा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो अब गुमनाम अंधेरों में जा रही है। सिवाय एक ही वजह है कि चाइना बहुत बड़ा अस्तहा है जो बाटा कंपनी को निकल गया। और इसी तरह अगर देखा जाए तो चाइना के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग एक बड़ा अस्तहा वो भी है जो तमाम देखा जाए तो कारोबार को ठप कर रहा है। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइबर अभी तक मेरे बने रहे उन सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।